बयान सुनवा देती हूँ या यूं कहूँ एक मुनादी सुनवा देती हूँ जो इस वक्त की जा रही है, मुस्लिम लोगों की तरफ से की जा रही है, और क्या हिदायत दी जा रही है उस मुनादी में, जरा ये एक बार सुनिए आप। दिल्ली का वाकया है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए, चौराहों पर कैंप लगाए, कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय। अब देखिए शहजाद जी, आपने सुना ये डर, ये कंफ्यूजन, ये शक पैदा हो रहा है आपकी सरकार के खिलाफ। सरकार बताने में कामयाब नहीं रह पा रही कि हम मस्जिदें नहीं छीनेंगे, हम मदरसे नहीं छीनेंगे, हम कब्रिस्तान नहीं छीनेंगे, और इसलिए देखिए सड़कों पर आकर लोगों को हिदायत दी जा रही है। अब देखिए, कुछ लोग जो सोए हुए होते हैं प्राची जी, उनको तो उठाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग करें उनको कैसे उठाए? एनआरसी का ड्राफ्ट आया था कभी? आज भी एनआरसी लेकर बैठे हैं। अब दूसरी बात है कि मुझे तो खुशी है, पर इन लोगों से मुझे कोई गम नहीं है कि ये लोग इस प्रकार से अवेयरनेस करके अपनी बात रखना चाहते हैं। जेपीसी में आए, बात रखे। और एक अच्छी बात बताऊं, इसमें आगे एक वाक्य था, उसमें बोलते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करे, महिलाएं मर्द सब स्कैन करें। ये क्यूआर कोड बनाने वाले जिनको ये काफिर बोलते हैं, उन्हीं के क्यूआर कोड से आज ये कह रहे हैं कि हमारी राय रखे, तो ये अच्छी बात है, मैं तो इसका स्वागत करता हूं। पर दूसरी बात आना चाहता हूं। देखिए, अभी रशीद साहब ने बहुत सारी बातें करी। रशीद साहब को एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने छीनना पता है क्या होता है? ताजमहल अपना क्लेम कर लेना, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस अपनी क्लेम कर देना, सूरत में हेडक्वार्टर अपनी क्लेम कर देना, और यहां तक कि अब देखिए, हम बहुत सारे मुसलमान बैठे इस डिबेट में। इस्लाम जो है तो हम तो पहले से मानते हैं, परंतु कुरान नाजिल हुई 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 1500 साल पुराना तमिलनाडु का गांव जिसमें एक मंदिर है, वो क्लेम कर लिया। वक्फ तो 1400 साल बाद आया ना, मतलब जब कुरान आई, कुरान में मोहम्मद साहब ने कुरान दी हमको, अल्लाह पाक से नाजिल हुई उन पे, तो उसके बाद वक्फ आया। पर वक्फ आने से पहले वाली मंदिर क्लेम कर दी। ये होता है छीनना। और मैं आगे पूछना चाहता हूं, आप तो राम मनोहर लोहिया की तुलना नदवी जी से कर दी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर संविधान में अधिकार आर्टिकल 14 सबको समान देता है। बताइए, जैनों के पास है ऐसा अधिकार कि वक्त जो है क्लेम करेगा और फिर उसके बाद सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, हमारे पास होगी? ऐसा पारसियों के पास है, ऐसा ईसाइयों के पास है, ऐसा हिंदुओं के पास है। आप तो बोलते हैं संविधान बचाओ ना, तो संविधान वाला अधिकार सबके पास क्यों ना हो, केवल एक धर्म के पास क्यों हो? और आखिरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों की टारगेटिंग करते हैं। ये अनिरुद्ध सिंह कौन है जिसने कहा कि ये मस्जिद अवैध जगह पे और अवैध तरीके से सरकारी जमीन पे वक्फ ने बनाई है? ये तो मुझे लगता है कांग्रेस के मंत्री है। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ये स्टैंड टैब से देखकर नहीं, अपना समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताना है। और टैब का जिक्र किया है तो सुन लीजिए टैब पे। एक सेकंड, सॉरी। ये कह रहे हैं हम भी ये मांगनी करते हैं, वरना अगर की सजा मिलनी चाहिए, करके अंदर गुस्सा है, हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये है इम्तियाज जलील जिसने कहा कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बादल जी के लिए की वकालत करने वाले अब बताएं क्या? बादल जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं। अब आप मुझे इतना बताइए, आप लोग वक्फ को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, समझते हैं वक्फ को। वक्फ के काम करने का जो तरीका है उसे सही मानते हैं आप लोग कि वो बहुत अच्छे से काम करती है, बिना किसी की प्रॉपर्टी लिए या बिना किसी के साथ नाइंसाफी किए अल्लाह के नाम पर जमीनें वहां दी जाती हैं? ये तो मानते हैं आप? हम ये दी जाती है, जो देता है उसके पीछे मंशा रहता है, वो लिख के देता है। अगर वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होते हैं, उसके पूरे स्टाफ जो है वो सरकार के अधीनस्थ होते हैं, और ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होता है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। वक्फ बोर्ड की कुछ क्षमता नहीं है कि किसी भी जमीन को अपने अधिकार में ले ले। ये कानून के तहत आता है मैडम। ये कंफ्यूजन बार बार किया जाए, और जो इन्होंने जो 1500 पुरानी तमिलनाडु की बात की, नहीं आदिल जी, अभी मैं शहजाद जी की बात पर आई नहीं रही हूँ। सुनिए ना, मैं तो आपसे अपनी नॉलेज बढ़ा रही हूँ, मैं शहजाद जी की बात पर आई नहीं रही हूँ। मैं तो आपसे वक्फ के बारे में जानकारी ले रही हूँ, आप लोगों की जो कंफ्यूजन या आप लोगों का जो डर है वो समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई जमीनें अल्लाह के नाम पर वक्फ की जाती हैं, उसका पूरा ब्यौरा होता है आप लोगों के पास, सब कुछ सही तरीके से होता है। जब सब कुछ सही तरीके से होता है, सब कुछ आपके पास है, उसका ब्यौरा अगर सरकार के पास चला जाएगा तो कैसे छिन जाएंगी मस्जिदें?
सही चीज छीनी जाती है, कभी छीन ली जाएगी आपसे। ये बात मैडम आप बोलने दिया। हाँ बोले ना, बोले। पटना में फतुआ के पास 15 डिसमिल जमीन का डिस्प्यूट था, डीएम ने नोटिस दिया, वो वक्फ की जमीन थी। उसके बाद उसको किया पूरे हिंदुस्तान में चलाया गया कि पूरे गांव को लिया गया। जिस तरीके से 1500 साल पुराने उस गांव की बात, उसका भी हमने पता किया, वहां भी डिस्प्यूट अभी वहां कोर्ट में है। और पूरे गांव की बात नहीं है, सर्टेन एरिया का डिस्प्यूट है, किसी ने खरीदा था, वक्फ को रजिस्टर्ड कर दिया है, वो एक डिस्प्यूट। और तीसरा मैं बात, रेलवे सबसे ज्यादा भारत में, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, डिफेंस है, उसके बाद वक्फ में। रेलवे के बाद मैं सीमांचल कटिहार डिवीजन का बात कर रहा हूं, एक अजरेल स्टेशन है, वहां पे रेलवे का क्रॉसिंग, अजरेल उसी कटिहार में जोकी का रेलवे क्रॉसिंग, उसी में कचना के पास रेलवे क्रॉसिंग। मैम तीनों का रेलवे क्रॉसिंग को रेलवे अपना बंद कर रही है, कट गया है 2017 के बाढ़ में, रेलवे उसको मरम्मत नहीं कर पाई है। तो अब क्या रेलवे को बंद कर दीजिएगा?